अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन व अलैना मअहुम इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजबूर जहाँ जाने से जिब्रील का पर है, मजबूर जहाँ जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुज़र है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुज़र है। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, उनके लबे एजाज में, उनके लबे एजाज में अब असर है कि वो रात को कह दें कि सहर है तो सहर है, वो रात को कह दें कि सहर है तो सहर है। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो
बशर है, बज़ाहिर तो बशर है, जो उसकी हकीकत है, जो उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर है, जो उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर है। और ये दो मिसरे आप सब की तरफ से भी मैं बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश कर रहा हूँ। हर आदमी ये समझे मैं खुद पढ़ रहा हूँ। वल्लाह मेरे जज़्बे सादिक का असर है, वल्लाह मेरे जज़्बे सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म। बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है। रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है, मजबूर जहाँ जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं कुरान व हदीस की रोशनी में नुसूसे कुरान व हदीस से ये बयान करूंगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चारों खलीफा बरहक हैं और उनकी जो खिलाफत की तरतीब है वो कुरान और हदीस से साबित है। ये जो लोग कहते हैं अड़ोस पड़ोस के लोग कि खलीफा बरहक हजरत मौला अली हैं और 3 खलीफा वो गलत और झूठे हैं, उन्होंने गसब कर ली थी खिलाफत, तो बिल्कुल नाजायज बोलते हैं, खिलाफे कुरान और हदीस बोलते हैं। आइए जरा दिल लगाकर सुने।
हमारा आपका परवरदिगार जल्ला मजदहू कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जोर से बोलो, सच्चे रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और वो लोग जो उनके साथ हैं काफिरों पे बहुत सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बहुत नर्म दिल हैं। तराहुम रुक्कअन सुज्जदा, ए महबूब तुम उन्हें देखोगे रुकू करते हुए, सिजदा करते हुए। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह पाक के फजल और उसकी खुशनुदी हासिल करते हैं, तलाश करते हैं। हजरात, पहले खलीफा बरहक कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। जोर से बोलो, हजरत अबू बकर सिद्दीक। और दूसरे खलीफा बरहक हजरत उमर फारूक आजम। और तीसरे खलीफा बरहक हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन। और चौथे खलीफा बरहक हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यही है ना तरतीब। आयत करीमा जिसकी तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया है, इसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चारों खुलफा का बितरतीब तज़किरा है। इशारे इशारे में अल्लाह पाक ने तरतीब खिलाफत बयान फरमाई। आप जरा गौर कीजिए, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू, और वो जो उनके साथ हैं। तो आप अच्छी तरह से ये जानते हो कि सबसे ज्यादा साथ हुजूर के कौन से सहाबी रहे हैं? हज़र में भी साथ, सफर में भी साथ, दिन में भी साथ, रातों में भी साथ, हिजरत में भी साथ, गारे सौर में तो यारे गार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां कोई भी हुजूर का साथ न था, वहां हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर के साथ थे। और गार में सिद्दीक अकबर ही हुजूर के साथ में थे, और कोई नहीं था, कोई सहाबी नहीं था। इतना साथ किसी ने हुजूर का नहीं दिया। तो हर वक्त हुजूर के साथ रहने वाली शख्सियत, साए की तरह लगे रहने वाली शख्सियत किसकी थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक की। तो अल्लाह पाक ने हुजूर के नाम के साथ साथ उन्हीं का तज़किरा कर दिया, वल्लज़ीना मअहू, और वो जो उनके साथ हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में बात आ गई? हजरत सिद्दीक का तज़किरा हो गया। तो आप ये भी जानते हैं कि किसके दुर्रे की हैबत से लोग लर्जा करते थे, लर्जा बरंदाम हो जाया करते थे। किसका दुर्रा मशहूर है? सब जानते हैं कि वो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, कि जिनके दुर्रे से कुफ्फार लर्जा करते थे, थरथराते थे। बोलिए, थर्राते थे कि नहीं? हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान ये कि जब वो ईमान लाए थे तो ईमान लाने के बाद भेजा था अबू जहल ने कत्ल करने के लिए, वाकया मशहूर है। लेकिन जब ईमान लाकर हुजूर की बारगाह से वो वापस हुए, किस तरह? जब ईमान ले आए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अर्ज करने लगे, सरकार क्या आप हक पर नहीं हैं? फरमाया, बेशक हक पर हूं। अच्छा, वाकया मालूम है ना हजरत उमर के ईमान लाने का? कुछ लोगों को नहीं मालूम है, तो इजमाली तौर पर बता दूं। काफिरों ने जब ये देखा कि मुसलमान रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं,
ईमान फैलता जा रहा है तो उन्होंने दारुन नदवा में मीटिंग की, वही उनका दारुन नदवा था, मीटिंग घर, हुजूर के कत्ल की साजिश की। मगर मामला यह है कि कत्ल कौन करे? अबू जहल ने कहा कौन है तुम में जियाला जो कत्ल कर दे, मोहम्मद को कत्ल करने वाला कौन है? तो सब ठंडे हो गए। यही उमर थे जो उस वक्त खड़े हो गए और कहने लगे कि मैं कत्ल करूंगा। ये कह के तलवार सूंध के चल दिए। लोगों ने शाबाशी दी कि बेशक आप ही कत्ल कर सकते हैं। चल दिए। गुस्से में तलवार सूंध के चल दिए। रास्ते में नुआइम, हजरत नुआइम जो ईमान वाले थे, उन्होंने देखा, पूछा उमर कहां जा रहे हो? कहा कि मोहम्मद को कत्ल करने के लिए। कहा कि रे तुम अगर कत्ल कर दोगे उन्हें तो बनी हाशिम से मुकाबले की ताकत कौन रखता है? तुम भी कत्ल कर दिए जाओगे। जब ये सुना तो हजरत नुआइम पर ये बरस पड़े कि मालूम होता है तू भी ईमान ले आया, पहले तेरा ही सफाया कर दूं। हजरत नुआइम ने भी तलवार सूंध ली, मुकाबला होने ही वाला था। कितने में हजरत नुआइम ने फरमाया कि अपने घर तो जाकर घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई दोनों ईमान ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। इतना सुनना था कि आग बगूला हो गए। पहले बहन बहनोई के घर पहुंचे, वो अंदर किवाड़ बंद करके हजरत खब्बाब से कुरान पाक की तालीम ले रहे थे। हजरत खब्बाब उन्हें पढ़ा रहे थे कुरान पाक। जब उन्होंने आहट पाई, उमर की आवाज की, तो हजरत खब्बाब तो छुप गए। उनकी बहन ने दरवाजा खोला। गुस्से में हजरत उमर लाल ताल। कहा कि तुम मुसलमान हो चुके हो, ये बताओ क्या पढ़ रहे थे? हजरत खब्बाब तो अंदर छुपे हुए हैं और हजरत उमर की बहन ने कहा कि हम कुरान सीख रहे थे और बेशक हम मुसलमान हो चुके हैं। हजरत उमर ने एक मुक्का उमर ने एक मुक्का अपनी बहन के मारा कि उनकी नाक से खून बहने लगा, चेहरा जख्मी हो गया। उन्होंने फरमाया कि उमर, हम दामने मुस्तफा नहीं छोड़ सकते, चाहे जिस्म की एक एक बोटी तू काट डाले। हजरत उमर ने जब देखा, जो उस वक्त हालत कुफ्र में थे, तो देखा कि बहन का जिस्म लहू लहान हो गया, चेहरे पे खून जारी है और फिर इस्तिकामत फिद्दीन का ये आलम के ईमान से वो फिरने वाली नहीं। तो अब हजरत उमर का धीरे धीरे कुछ गुस्सा ठंडा हुआ। कहा ये तो दिखाओ वो क्या चीज पढ़ रहे थे। तो उन्होंने फरमाया वो कुरान है जो हमारे नबी पर नाजिल हुआ है। कहा लाओ मैं देखूं, मैं भी पढ़ के देखूं। तो हजरत उमर की बहन ने इरशाद फरमाया, उमर तुम कुरान को छू नहीं सकते कि हमारे कुरान को नापाक लोग नहीं छू सकते। अभी तुम पाक नहीं हुए हो, हालत कुफ्र में भी हो और जाहिरी जिस्म भी तुम्हारा पाक नहीं है। इसलिए उमर जब तक गुस्ल नहीं करोगे तुम्हें कुरान नहीं दे सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान यह है हक की आवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नंगी तलवार उमर के हाथ में है, मगर उनकी बहन ईमान वाला कलिमा बोल रही है कि यह कुरान वो मुकद्दस किताब है कि उमर तुम्हारे हाथ में बगैर गुस्ल किए दी नहीं जा सकती। उमर के दिल पे और असर हुआ और हक भी यही है कि कुरान ने फरमाया ला यमुस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। सुभान अल्लाह। इसको तो पाक ही लोग छू सकते हैं, नापाक हाथ नहीं लगा सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर ने अब गुस्ल किया। जब गुस्ल किया तो उन्हें कुरान दिया गया। अब कुरान पाक की सूरह ताहा की आयतें पढ़ते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं और उनके दिल में खौफ खुदा तारी होता जा रहा है, आंखों से आंसू जारी हो गए। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी है हमारे 14वीं के चांद अल्लाह पाक फरमाता है मेरे प्यारे हबीब
ए हमारे 14वीं के चांद, हमने कुरान तुम पर इसलिए नहीं उतारा कि तुम मशक्कत में पड़ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी आयतें थी, तिलावत करते जा रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हो गए। अब कहा कि मुझे सरकार की बारगाह में ले चलो। हजरत खब्बाब सब कुछ सुन रहे थे, बाहर आ गए। फरमाया ए उमर चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैद इब्ने अरकम सहाबी के घर में मौजूद थे और चंद सहाबाए किराम हुजूर की खिदमत में हाजिर थे, जिनमें हजरत हमजा हुजूर के सगे चचा भी मौजूद थे। सुभान अल्लाह। जब उमर ने दरवाजे पर आवाज दी, सुना के उमर हैं, और सहाबी तो सहमने लगे, मगर हजरत हमजा ने इरशाद फरमाया नियत बगैर है उमर की तो ठीक है, उसकी नियत उसके काम आएगी, और अगर नियत में बददियांती है तो आज उमर जिंदा वापस नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत उमर तो हाजिर है दरवाजे पे। सरकार ने फरमाया दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोल दिया गया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हजरत सरकार ने उमर से इरशाद फरमाया, ए उमर क्या अब भी वक्त नहीं आया है कि तुम्हारी जिल्लत दूर हो जाए, तुम्हें इज्जत मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये भी मैं अर्ज कर दूं कि आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पहले ही दुआ फरमाई थी हजरत उमर के लिए। दुआ क्या की थी? आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिउमर इब्निल खत्ताब औ बिअबी जहल इब्ने हिशाम। ये अल्लाह इस्लाम को गलबा दे दे, इस्लाम को गालिब फरमा दे, या तो उमर इब्ने खत्ताब के जरिए या अबू जहल इब्ने हिशाम के जरिए। दोनों बहादुर थे, दोनों मामू भांजे थे। हजरत उमर भांजे थे और अबू जहल सगा मामू था उनका। अब हुजूर दुआ फरमा रहे हैं, या तो मालिक मौला उमर दे दे या अबू जहल को दे दे इस्लाम की कुव्वत के लिए। अब देखिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों में से एक को मांगा। नाम दोनों के जिक्र किए मगर मांगा एक को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। एक को मांगा, और वो भी शान खुदा देखिए कि मुस्तफा के लभाए मुबारक से जिसका नाम पहले निकल गया उसी के हक में दुआ कबूल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर इब्निल खत्ताब औ बिअबी जहल इब्ने हिशाम, यही तो हुजूर ने दुआ की थी। और बहुत सी हदीसों में ये दुआ मज़कूर है। हुजूर की लम्हाए मुबारक से ये दुआ निकली। अल्लाहु अकबर। हजरत खब्बाब ने जब ये देखा था उनकी बहन के घर में के आंखों से आंसू जारी हो गए, तो हजरत खब्बाब ने फरमाया, ए उमर तुम्हारे हक में सरकार ने कल ही दुआ फरमाई थी, मुबारक हो, कबूलियत दुआ का वक्त आ गया। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या गौसल मदद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। अजीबो गरीब मामला है। उधर लभाए मुबारक उमर की दुआ के लिए उठे, उधर अबू जहलियों का प्रोग्राम बन गया कि उमर की को कत्ल के लिए भेजा जाए। तो ऐसा लगता है वो अबू जहल भेज नहीं रहा था बल्कि मुस्तफा बुला रहे थे। भेज नहीं रहा था, ये इधर से कशिश थी कि उमर आ जाओ, उमर आ जाओ। और मुस्तफा की कुव्वत का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता था। उमर तो खींच रहे, सरकार तो उनको बुला रहे थे, खींच रहे थे अपनी तरफ। आ गए उमर। अब जब देखा उमर का सर नीचा है और आंखों से अश्क जारी हैं, और अर्ज करने लगे, सरकार मैं आया तो गलत इरादे से था घर से, मगर अल्लाह के हबीब पर मैं ईमान लाता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अब सरकार ने जब उमर को अपने दामने करम में ले लिया तो उमर कहने लगे, क्या आप हक पर नहीं है? क्या हमारा माबूद अल्लाह एक नहीं है? क्या हक पर नहीं है? फरमाया, बेशक अल्लाह भी हक पर है, मैं भी हक पर हूँ। क्या हमारा दीन हक पर नहीं है? दीन भी हमारा हक पर है। तो अर्ज करने लगे, सरकार
ये मेरी समझ से बात बाहर है कि बातिल परस्त अपने 360 और 420 माबूदों को काबे में अलल ऐलान पूजे और हमारा जो हक वाला खुदा है हम उसकी छुप छुप कर इबादत करें। हुजूर अब उमर ईमान ले आया है, अब छुप कर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, अब तो काबे में चल के नमाज अदा की जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बहुत से सहाबाए किराम से यह हदीस मरवी है कि हुजूर ने फिर सहाबा की जमीयत के साथ तशरीफ ले जाकर काबे की हरम काबा में नमाज अदा फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़ाई भिड़ाई भी हुई, सब कुछ हुआ। हजरत उमर को यह भी हदीस में आया है कि काफिर उमर पे टूट पड़े, मगर अल्लाह का करम यह है कि उन्होंने सबका मुकाबला फरमा लिया। और ईमान लाने के बाद यह भी हदीस में आया है कि हजरत उमर सीधे अबू जहल अपने मामू के यहाँ गए और दरवाजे पे आवाज दी, अबू जहल मैं ईमान ले आया, ए अबू जहल मैं ईमान ले आया, अगर तेरे बाप में दम है तो तू सामने आ जा। सुभान अल्लाह। अपने मामू को ललकार रहे हैं, सगे मामू को ललकार रहे हैं। उसने जल्दी से कुंडी अंदर से चढ़ा ली, कुछ नहीं बोल सका, इतना कहा सिर्फ कि उमर ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, मोहम्मद पे ईमान मत लाना, कहा बाहर निकल के आ, मगर बाहर नहीं निकलता। एक एक सरगना काफिर के पास जाकर दरवाजे पे जाके अपने इस्लाम का ऐलान कर दिया कि उमर ईमान ले आया है, अब जिसको अपनी बीवी को बेवा बनाना हो वो उमर के मुकाबले के लिए आ जाए। सुभान अल्लाह। और नक्शा ही बदल गया, मक्के शरीफ का नक्शा ही बदल गया। भेजा था कत्ल करने के लिए, नबी को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए। मुस्तफा को कोई क्या शहीद करता, अल्लाह पाक ने कुरान में आयत उतार दी, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। सुभान अल्लाह। ए हबीब, अल्लाह पाक तुम्हें लोगों से महफूज फरमाएगा। तो जिसकी हिफाजत खुद खुदा करे उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। अब हजरत उमर को भेजा था कत्ल करने के लिए, मगर वो अबरूए मुस्तफा के खुद ही कतील हो गए और इश्क में मुब्तला होकर जब वापस आए तो एक एक काफिर को ललकार दिया। अब काफिर हैरत में पड़ गए। काफिरों को उमर से ये उम्मीद थी पाएंगे कातिले मुस्तफा का लक़ब, यही सोच के तो भेजा था। काफिरों को उमर से ये उम्मीद थी पाएंगे कातिले मुस्तफा का लक़ब, क्या खबर थी कि फारूक बन जाएंगे। अरे तड़प के बोलो यार, अरे और जोर से बोलो। क्या खबर थी कि फारूक बन जाएंगे, थी दुआएं नबी की उमर के लिए। क्या खबर थी कि फारूक बन जाएंगे, थी दुआएं नबी की उमर के लिए। अब इस अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अरे अब बताओ, अगर उस दौर में तुम लोग होते तो क्या करते? तुम्हारी आवाज गले से बाहर नहीं निकल रही है, अब का ये आलम है। अगर उस दौर में होते तो क्या करते? सहम जाते, और करबला शरीफ में होते तो छोड़ के ही भाग जाते हैं। अब के लगा जरा जोर से। या रसूलल्लाह, या गौसल मदद, जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत बरेली शरीफ। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान थी। सुभान अल्लाह। तो एक एक काफिर पे वो बहुत सख्त थे, और कुरान ने फरमाया है कि काफिरों पे सख्त हैं। पहला बयान किया हजरत सिद्दीक अकबर का, वल्लज़ीना मअहू, और तो दूसरा बयान हजरत उमर की बहादुरी का हो गया इस ज़िम्न में कि वो काफिरों पर सख्त हैं। तो दूसरे खलीफा सिद्दीक अकबर के बाद हजरत उमर ही तो हैं। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भी मुझे बताओ कि सारे सहाबा के अंदर कौन था जिसका दिल हर मोमिन के लिए नर्म था?
कौन था वो कि जिसकी नर्म दिली मशहूर है, कौन है वो जिसकी रहम दिली मशहूर है, और कौन है वो कि जिसकी सखावत की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है, वो हजरत उस्मान गनी है। अरे बोलो है कि नहीं है? हजरत उस्मान गनी है। अगर उनकी दौलत की जो सखावत की दास्तानें हैं और जो वाकयात हैं वो उनसे हदीस और सियर की किताबें भरी हुई हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैशे उसरा के मौके पर जो कैद के आलम में सरकार ने लश्कर को भेजना चाहा तो सामान कुछ नहीं था। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दीन इस्लाम की खिदमत के लिए सहाबा को उभारने लगे, जोश दिलाने लगे। कौन है तुम में जो अल्लाह की राह में अपना पैसा खर्च करे, अपना माल खर्च करे? हजरत उस्मान गनी खड़े हो सऊंट। फिर सरकार जोश दिलाने लगे सहाबा किराम को, कौन है जो अल्लाह के दीन की मदद करे? हजरत उस्मान गनी फिर खड़े हो गए और अर्ज करने लगे, सरकार मैं 200 ऊंट इस्लाम की खिदमत के लिए मैं साजो सामान के पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फिर सहाबा किराम को मुखातब फरमा के इरशाद फरमाया, कौन है जो खिदमत दीन इस्लाम अपने जान और माल से करे? हजरत उस्मान गनी फिर खड़े हो गए और अर्ज करने लगे, सरकार मैं खिदमत इस्लाम के लिए और आपके इशारे पे कुर्बान करने के लिए 300 ऊंट मैं सामान के पेश कर रहा हूँ। तारीख में आया है, हदीस की किताबों में बयान किया गया है कि उस जैशे उसरा के मौके पर हजरत उस्मान गनी ने 1000 ऊंट में साजो सामान के पेश फरमाए। सुभान अल्लाह। और जब किसी गुलाम को खरीदने का मामला आता था, मुसलमान किसी गुलाम को जब कोई काफिर तकलीफ पहुंचाता, मारता पीटता, हजरत उस्मान गनी की दौलत का दहाना खुल जाता। मुमांगी मुराद के जरिए मुमारी मांगी मुराद देकर उस गुलाम को खरीद के आजाद कर देते थे। सुभान अल्लाह। ये हजरत उस्मान गनी हैं जिनके बारे में कुरान ने फरमाया, रुहमाउ बैनहुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपस में नर्म दिल हैं। तो देखिए ये तीसरे हुए हजरत अबू बकर वल्लज़ीना माहू में, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार में हजरत उमर, और हजरत उस्मान गनी रुहमाउ बैनहुम में आ गए। तीसरे हो गए खलीफा। और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान इबादत का क्या कहना। जब नमाज के लिए खड़े होते थे मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो उनके चेहरे का रंग जर्द हो जाता था, रंग बदल जाता था। किसी ने अर्ज किया, हुजूर आप जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आपका रंग तब्दील क्यों हो जाता है? तो हजरत उस्मान गनी हजरत मौला अली ने इरशाद फरमाया, ए सवाल करने वाले, ये देखते हो कि रंग क्यों बदल जाता है, और ये क्यों नहीं देखते कि मैं किस वहदहुल्लाह शरीक के दरबार में खड़ा होने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का खौफ इतना तारी होता था, रात रात सिजदे में गुजारते, दिन दिन भर इबादत में गुजार देते। वो मौलाए कायनात अली मुर्तजा हैं जिनकी सिफत अल्लाह ने बयान फरमाई, तराहुम रुक्कान सुज्जदा। सुभान अल्लाह। महबूब तुमने रुकू करते सिजदा करते हुए पाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा देखिए कुरान की तरतीब खिलाफत, इस अंदाज से अंदाज़े बयान के कुर्बान जाइए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू, वो जो उनके साथ हैं, अबू बकर सिद्दीक। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पे बहुत सख्त हैं, उमर फारूक। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में नर्म दिल हैं, वो उस्मान गनी। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, उन्हें रुकू सिजदा करते हुए देखोगे। वो कौन है? मौला अली। तरतीब खिलाफत समझ में आ गई। पहले सिद्दीक अकबर का जिक्र हो गया, वो पहले खलीफा हैं। फिर फारूक आजम का जिक्र हुआ, वो दूसरे खलीफा हैं। फिर उस्मान गनी का जिक्र हुआ, वो तीसरे खलीफा हैं। फिर मौला अली का जिक्र हो गया कुरान में, वो चौथे खलीफा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक और हदीस पाक में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बलीग अंदाज में इशारे में खिलाफत की तरतीब बयान फरमा दी। आप ये तो समझ ही रहे हैं कि पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे उमर फारूक, तीसरे उस्मान गनी, चौथे
हाँ जोर से बोलो, मौला अली। अरे बोलते क्यों नहीं? मौला अली याद कर लो इन नामों को और तरतीब खिलाफत को, ताकि उनके बहकाने में ना आ सके। राफजी लोग बहुत झांसे में डाल देते हैं, तो ए सुन्नियों, आपको याद रहना चाहिए ये सारी चीजें। आओ चलो सरकार की बारगाह में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं सबसे बेहतर जमाना मेरा है, सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर जमाना मेरा है। फिर उनका जमाना जो मेरे जमाने के साथ मिले हुए हैं सहाबाए किराम, सुभान अल्लाह। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उनका जमाना जो उनसे मिले हुए हैं ताबईन किराम, सुभान अल्लाह। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उनका जमाना जो उन ताबईन से मिले हुए हैं जिन्हें तबे ताबईन कहा जाता है। ये 3 जमाने हुजूर ने बताया कि ये सबसे बेहतर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब बहुत तवज्जो कीजिएगा, बहुत हाजिर दिमागी से काम लीजिएगा। हुजूर ने क्या फरमाया? खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतर मेरा जमाना है। ये करनी का माना मेरा जमाना। इस करनी में 4 हर्फ हैं। क्या हर्फ हैं? 4। अरे जोर से बोलो यार, 4। एक पढ़े लिखा आदमी है वो नहीं बोल रहा है। क्या हर्फ हैं? 4। पहला हर्फ काफ, दूसरा हर्फ रे, तीसरा हर्फ नून और चौथा हर्फ ये करनी। क्या हर्फ हैं? बोलो क्या हर्फ हैं? 4। और हुजूर के यार कितने हैं? 4। उन चारों यार में जरा तरतीब खिलाफत मुलाजा फरमाए। सिद्दीक का काफ ले लो और करनी का काफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक में काफ और करनी का काफ ले लीजिए। तो पहले हो गया ये करनी का काफ, और दूसरा हर्फ है रे, उमर की रे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर की रे, उस्मान का नून और अली की ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चारों को मिलाइए, ये काफ है, ये रे है, ये नून है, ये है। अब चारों को मिला लीजिए तो हो जाएगा करनी। सुभान अल्लाह। क्या हो जाएगा? बोलो क्या हुआ? करनी। तो करनी के लफ्ज में चारों सहाबा की खिलाफत की तरतीब भी पोशीदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी करनी की काफ से अबू बकर की से खिलाफत पहली हो गई, उमर, और करनी की रे से अबू बकर की खिलाफत दूसरे, उमर की खिलाफत दूसरे नंबर की, और उस्मान के नून से, हजरत उस्मान की नून से, करनी की नून से उस्मान के नून को मिलाया तो हजरत उस्मान की खिलाफत तीसरे नंबर पर, और अली की ये और करनी की ये को देखिए तो हजरत अली की खिलाफत चौथे नंबर पे हो गई। खैरुल कुरून करनी, सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है। सुभान अल्लाह। फिर इस अंदाज में सरकार ने क्यों बयान फरमाया? इसलिए कि वो जो 30 साल तक की खिलाफत है, सुभान अल्लाह, जिसके बारे में हुजूर ने पेशीन गोई फरमाई थी कि खिलाफत राशिदा 30 साल रहेगी, वो इन्हीं सहाबाए किराम पर पूरी हो जाती है। सिर्फ 6 महीने हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इन चारों खुलफा की तरतीब खिलाफत इस तरह है। आइए चलिए बारगाह नबी में और एक मसला हल करें तरतीब खिलाफत का हुजूर की जबान से। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया, अना दारुल हिकमति वालियुम बाबुहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमजोर हो गए क्या? अरे कमजोर हो गए तो जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, अना दारुल हिकमति वालियुम बाबुहा, यानी मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अली अल्लाह। उसका दरवाजा है। अली उसका दरवाजा है। और ये हदीस राफजी भी पेश करते हैं कि देखो अली के लिए हुजूर ने ऐसा फरमाया, किसी के लिए नहीं फरमाया, मगर वो कतर म्यूट कर देते हैं हदीस में। हदीस पूरी मैं आपको सुनाऊं, मुझे एक बात बता कि सिर्फ दरवाजा कोई बना के छोड़ देगा
घर नहीं बनाएगा? अरे बोलो यार, बनाएगा। अच्छा, उसका दरवाजा अली है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका दरवाजा है। लेकिन अब हिकमत के घर के अज्जाए तरकीबिया कौन है वो मुलाजा फरमाइए। अली दरवाजा हो गए, मगर उससे पहले हिकमत के घर की भी तो तरकीब देखिए, वो किस चीज से बनता है। तो कोई भी घर बनाया जाता है तो पहले बुनियाद रखी जाती है, उसके ऊपर दीवारें उठाई जाती हैं और उसके ऊपर छत डाली जाती है। डाली जाती है कि नहीं डाली जाती है? तब जब बिल्डिंग बन जाती है तो उसका गेट बनाया जाता है बाउंड्री के साथ। अरे बनाया जाता है कि नहीं? बड़ा सा शानदार गेट बनाया जाता है। तो अली तो गेट हो गए। अब आइए हिकमत के घर की तरकीब क्या है, अज्जाए तरकीबिया क्या हैं। तो वो जो हदीस के जुमले बीत के उन्होंने गायब कर दिए वो मैं आपको सुनाऊं। जैसे वो कहते हैं साहब कुरान के 40 पारे थे मगर 10 गायब हो गए। जो इमाम महदी लेके आएंगे 10 गायब कैसे हो गए? कौन कौन से गायब हो गए? तो बोले जिनमें हजरत फातिमा की सूरत थी, हजरत अली की सूरत थी, इमाम हसन की सूरत थी, इमाम हुसैन की सूरत थी, वो पारे ही 10 गायब हो गए। माज़अल्लाह, कुरान के पारे गायब नहीं हो सकते, कुरान की एक आयत गायब नहीं हो सकती कि कुरान ने जिसकी हिफाजत का वादा फरमाया है। सुभान अल्लाह। कुरान फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यानी बेशक हमने ही कुरान उतारा और हम ही यकीनन उसके मुहाफिज हैं। ये खुद खुदाए पाक फरमाता है कुरान में कि हम हिफाजत करने वाले हैं। तो जिस कुरान की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे ली है उस कुरान की एक आयत गायब नहीं हो सकती। चे जाए के 10 पारे गायब हो जाए, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। तो ये राफजी लोग कहते हैं 10 पारे गायब हो गए, मगर उनसे पूछने की बात यह है कि जब 10 पारे गायब हो गए तुम ही कहते हो तो 10 पारों पे तुम अमल तो कर ही नहीं सकते। जब है ही नहीं तो अमल क्या करोगे? अरे तवज्जो है, जब 10 पारे हैं ही नहीं तो उन पे कोई अमल कर लेगा? अरे जब आएंगे तुम्हारे अकीदे के मुताबिक तब अमल करोगे, लेकिन अब तो नहीं कर सकते। तो 1/4 दिन ही तुम्हारा गायब हो गया तुम्हारे ही इकरार से। चौथाई दिन गायब हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, अरे हुआ कि नहीं? और हमारा दीन तो पूरा का पूरा आज भी है। कुरान ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हूं। ये अल्लाह पाक ने फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या है। ये तो उन्होंने कह दिया साहब हुजूर हिकमत का घर है और अली उसका दरवाजा है, मगर जो बीच की बातें थी वो गायब इन्होंने की है, इन्होंने गायब की है। वो जुमले ये हैं, आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अनादारुल हिकमती व अबू बकरिन असासुहा व उमर हितानुहा व उस्मान सक़फ़ुहा व अलीयुम बाबुहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ये लोगों, मैं हिकमत का घर हूं और अबू बकर उस घर की बुनियाद है। सुभान अल्लाह। अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवारें हैं और उस्मान उस घर की छत है। सुभान अल्लाह। उस्मान छत है और मैं और अली उसका दरवाजा है। अली उसका दरवाजा है। बोलो, अली उसका दरवाजा है। अब मुझे बताओ, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ मौजूद हैं, बहुत से सूबों के हैं, बहुत से शहरों के लोग हैं यहाँ। ये बताइए, हर जगह तामीरात होती हैं, इमारतें बनती हैं, किस तरह बनती हैं? तो पहले छत बनती है, उसके बाद दीवारें बने और फिर बुनियाद बने, बुनियाद रखी जाए। ऐसा होता है? अरे बोलो यार, ऐसा ही होता है नहीं। एक आदमी कह रहा है हाँ होता है, ऐसा है, ऐसा है क्यों भाई? ऐसा होता है। शेख चुल्ली अगर ऐसा घर बनाए तो हो सकता है, और तो कोई नहीं बना सकता। कि पहले छत बनाओ और फिर दीवार और फिर बुनियाद
ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ये सब बात की बात है। पहले घर बना लो, पहले दर बनाओ, दरवाजा बना के खड़ा कर दो, बस ऐसा होता है? अरे जब आलीशान बिल्डिंग बन जाती है तो उसकी तरकीब यह है कि सबसे पहले मजबूत फाउंडेशन होता है, मजबूत बुनियाद रखी जाती है, उम्दा से उम्दा पिलर का इंतजाम किया जाता है और वहां बुनियाद रखी जाती है कि जहां से टस से मस न हो सके। सुभान अल्लाह। क्यों भाई, इतनी चौड़ी बुनियाद? अरे है कि नहीं? चौड़ी बुनियाद रखी जाती, बड़ी मजबूत, और जहां तक जमीन पुख्ता निकले वहां से बुनियाद शुरू की जाती है। तो बुनियाद पहले, उसके बाद दीवारें बनाई जाती हैं और उसके बाद छत बनाई जाती है। और जब बिल्डिंग तैयार हो गई तो बाहर गेट लगाया जाता है कि एंट्री बाद में होगी, पहले इजाजत ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कि नहीं? बोलो, ऐसे ही है कि नहीं? अब मेरे सरकार ने इशारे में तरतीबे खिलाफत यूं बयान फरमाई कि मैं हिकमत का घर हूँ, अना दारुल हिकमा, मैं हिकमत का घर हूँ। अबू बकरिन असासुहा व उमर हितानुहा व उस्मान सकफुहा, यानी मैं हिकमत का घर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियाद हैं, उमर उसकी दीवार हैं, उस्मान उसकी छत हैं, अली उसका दरवाजा है। तो पहले बुनियाद रखी जाती है तो अबू बकर की खिलाफत भी पहले ही हो गई, फिर दीवारें चुनी जाती हैं, उमर की खिलाफत दूसरे नंबर की हो गई, फिर छत ढाली जाती है, उस्मान गनी की खिलाफत तीसरे नंबर की हो गई, और फिर गेट बनाया जाता है, मौला अली की खिलाफत चौथे नंबर की हो गई। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौसल मदद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई? खिलाफत की तरतीब कुरान व हदीस से साबित हो गई। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इन चारों की एक शेर में ऐसी मनक़बत पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, जैसे तरतीब खिलाफत है वैसे ही आला हजरत उनका नाम भी जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, चार सू शोहरे हैं उन चारों के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चार सू शोहरे हैं उन चारों के। और मौला अली की तारीफ करते हुए आला हजरत पुकार उठे। सुनो, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का ये मुबारक शेर, वो इरशाद फरमाते हैं कि मैदान जंग में आप जाइए और जंग का नक्शा देखिए, या तलवार हाथ में ले लीजिए, लेके देखिए तो आपको लगेगा कि तलवार सीधी नहीं होती है, टेढ़ी होती है, खमदार होती है, झुकी होती है कि नहीं? बोलिए। अरे कभी देखी है कि नहीं? अरे बोलो मेरे भाइयों, कभी इत्तेफाक हुआ है देखने का कि नहीं हुआ है? हैं? ये गुलेलें ही देखी हैं सिर्फ? अरे बोलो यार, देखी है ना? सीधी होती है कि टेढ़ी? तो खमदार होती है, उसका सर झुका हुआ होता है तलवार का। हर तलवार ऐसे ही बनती है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ये तलवारों की साख्त पर्दाख्त ऐसी क्यों है? ये तलवार टेढ़ी क्यों है? खड़ी करोगे तो सीधी नहीं रहेगी, बल्कि उसका सर झुका हुआ होगा। तो ये सर किस लिए झुका हुआ है? कुछ तो समझो बात क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्ने तालील देखिए कि हर तलवार का सर झुका हुआ किस वजह से है? तो आला हजरत फरमाते हैं कि मैदान जंग में ये तलवारें सर झुका के मौला अली की बहादुरी को पहले सलामी पेश करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर तलवार ये कहती है, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जरा दिल लगा के एक बार बोलिए जोर से, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, सुभान अल्लाह।
और एक बार पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बार अपने आका को पुकारिए, बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखा आपने सुभान अल्लाह के सर झुके हुए हैं। अब चलो बरेली शरीफ की सरजमीन पर, तो आला हजरत हुस्ने तालील के तौर पर ये शेर फरमा रहे हैं, बहरे तस्लीम अली मैदान में। कंजूसी ना करो, बहुत कंजूस हो गए यार तुम लोग हैं। और तड़प के बोलो जी, बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में, सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी बहादुरी चार दागे आलम में मशहूर है। सुभान अल्लाह, इनकी बहादुरी का क्या कहना। अल्लाहु अकबर। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ऐसे काफिर को भी मारा है कि जो 1000 सिपाहियों के बराबर समझा जाता था। समझे आप? इब्ने अब्दे बुद्ध 1000 के बराबर उसकी गिनती होती थी, 1000 बहादुरों के बराबर था। वो जब मुकाबले के लिए आया और उसने मुकाबिल तलब किया, कौन है लश्कर इस्लाम में जो मेरे मुकाबिल आ जाए। वो हाथी की तरह झूमता हुआ जब निकला, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, सरकार मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा मुकाबले के लिए। फरमाया अली बैठ जाओ। फिर उसने ललकारा तो हजरत अली फिर खड़े हो गए, कहा हुजूर मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाता हूँ। हुजूर ने फिर रोक दिया। तीसरी बार उसने फिर ललकारा, फिर हजरत अली खड़े हो गए, कहा सरकार मुझे इजाजत दीजिए। तो सरकार ने फिर हजरत मौला अली को दुआओं के साथ इजाजत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब पहुंचे मौलाए कायनात तो वो पूछता है कौन हो तुम? कहा मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। तो उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि अपने दोस्त के लड़के को कत्ल करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं तुम्हें कत्ल करूं। तो मौला अली का जवाब सुनिए, फरमाया एक काफिर अगर तुझे अच्छा नहीं लगता मुझे मेरा कत्ल करना, तो मुझे तो अच्छा लगता है कि आज मैं तुझे कत्ल कर दूं। सुभान अल्लाह। और मैदान जंग में इस तरह की बोली बोल दी जाए तो फरीक मुखालिफ को आग लग जाती है। भड़क उठा और भड़क के उसने तलवार मारी, जिससे कुछ हजरत मौला अली जख्मी हो गए। मगर किस तरह ढाल पे आपने तलवार को रोका तो ढाल काट के वो तलवार आपके कुछ चेहरे को जख्मी कर गई। मगर अभी तक तो वार रोका था, मगर जब यदुल्लाह ने, शेर खुदा ने अब जो वार किया है तो ऐसा भरपूर वार किया कि काफिर के शाने को काटती हुई तलवार उतर गई और वो ढेर होके गिर पड़ा। और दुनिया पुकार उठी, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे अच्छा तो जरा बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत कौन नहीं जानता जंग खैबर का मामला के हजरत सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर का मुहासरा किए हुए हैं। सरकार ने कई बड़े बड़े सहाबाई किराम को झंडा अता फरमाया, सिद्दीक अकबर को भी अता फरमाया, फारूक आजम को भी अता फरमाया और बुजुर्गों को भी अता फरमाया कि खैबर का किला फतह हो जाए। मगर ये सब खैबर का किला फतह न कर पाए। क्यों? कि तकदीर में जिसकी लिखा था वो कोई और ही था। सुभान अल्लाह।
लंबा हो गया मुहासरा, साहबे किराम ऊब गए कि कब अब तक क्यों नहीं पता हो रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब साहबे किराम की हालत पे नजर डाली कि ये तो बददिल हो रहे हैं कि क्यों अब तक फतह नहीं हुआ, किला खैबर क्यों फतह नहीं हुआ, तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों की हालत पे तरस खाया तो सबको जमा फरमा के इरशाद फरमाया, ए मेरे जानिसारो मलूल ना हो, गमगीन ना हो, ए मेरे जानिसारो वक्त आ चुका, इन्नी लउतियन्ना हाज़िहि रायत गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है? जरा एक बार बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे जानिसारो, कल ये झंडा मैं ऐसे शख्स को दूंगा कि जिसके हाथ पे अल्लाह पाक कल फतह फरमा देगा, किला खैबर कल फतह फरमा देगा और फतह हो जाएगी कल इंशाअल्लाह। वो कैसा शख्स होगा? सरकार फरमाते हैं, युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। वो ऐसा शख्स है कि अल्लाह को भी पसंद करता है, अल्लाह से भी मोहब्बत करता है और उसके रसूल से भी मोहब्बत करता है। व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, और उससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है और अल्लाह का रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आज की रात जो गुजर रही है, हर सहाबी की रात बेकरारी में गुजर रही है। हर एक की दिली ख्वाहिश है कि काश वो झंडा मुझे मिल जाए, सुभान अल्लाह, सुभान काश वो झंडा मुझे मिल जाए और कल मेरे हाथ पे फतेह खैबर हो जाए। तो दो चीजों की सनद मिल जाए, एक तो ये कि अल्लाह और रसूल से मोहब्बत होने की भी सनद मिल जाए और ये भी सनद हुजूर की जबान से मिल जाए कि अल्लाह और रसूल भी उससे मोहब्बत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बहादुरी की भी सनद मिल जाए कि कायनात में डंका बज जाए कि फलब के हाथ पे किले खैबर फतह हो गया। तो हर एक की दिली ख्वाहिश थी कि झंडा मुझे मिल जाए, मगर मेरे आका ने जब साहबे किराम पे नजर डाली तो इरशाद फरमाया, ऐना अली इब्नु अबी तालिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया, अली को बुलाओ, अली कहाँ है? अली इब्ने अबी तालिब कहाँ है? बुलाओ। तो किसी ने अर्ज किया, सरकार उनकी आंख में आशोब हो गया है, अली की आंखें दुखी हुई हैं, बहुत परेशान है, आंखें खुलने का नाम नहीं लेती, सूज गई हैं, पपोटे सूजे हुए हैं, सरकार अली के बहुत बेकरार हैं, बड़ी तकलीफ है आंखों में। मेरे आका ने फरमाया, बुलाओ अली को, यहां बुलाओ। अब हजरत अली को लाया गया, पकड़ के लाए साहबे किराम। अब जरा हालत देखिए आने की और फिर देखिए जाने की। सुभान अल्लाह। किसी की आंखें ही न खुलती हो तो पकड़ के ही तो लाया जाएगा। पकड़ के लाए गए हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। और जैसे ही करीब आए मेरे आका ने फरमाया, क्या हुआ अली, आंखें कैसी सूज गईं? सरकार मेरी आंखों में आशोब आ गया। तो आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को करीब किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फी ऐनई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीब करके मौला अली को सरकार ने उनकी आंखें फैलाकर दोनों आंखों में अपना लुआबे दहन लगा दिया, मुबारक थूक लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब किसी हकीम की दवा नहीं डाली गई कि हकीम की दवा असर करते करते करेगी। कब असर करेगी? टाइम गुजर जाएगा, मगर ज़बाने रसूल से ऐलान हो गया कि कल को झंडा दूंगा तो वो कल आज है। इसलिए मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन लगा दिया। और जैसे ही लुआबे दहन लगा दिया, फबरा वलम यश्तकी अन्नहु लम यश्तकी। हदीस के अल्फाज हैं, हजरत अली की आंखें एकदम अच्छी हो गईं और इतनी अच्छी हो गईं कि गोया लुआबे दहन लगने से पहले कोई शिकायत ही नहीं थी। सुभान अल्लाह। देखिए, अच्छा सरकार चाहते तो दुआ कर देते,
दुआ कर देते तब भी तो मामला हो जाता, अरे फायदा हो जाता कि नहीं बोलिए। मगर लुआबे दहन लगाकर हजरत मौला अली की आंखें ठीक की क्यों? कुछ सोच लें, वो लोग जो हजरत अली की बेजा मोहब्बत रखते हैं, हद से तजावुज करते हुए, वो भी गौर करें कि मौला अली के हाथ पर वो फतह होने वाला था किला खैबर। लेकिन सवाल ये है कि मेरे आका ने लुआबे दहन ही क्यों लगाया, दुआ क्यों न दी, दुआ देके आंखें क्यों ठीक न कर दी। और एक बात ये भी सवाल करने की है कि आखिर उसी रोज हजरत अली की आंखों में ये शिकायत क्यों हुई? उससे पहले भी हो सकती थी, उसके बाद भी हो सकती थी, मगर शिकायत इसलिए पैदा हुई आंखों में, आशोब इसलिए आया कि आशोब आने का बहाना हो जाए, लुआबे दहन मुस्तफा लग जाए। और जब लुआबे दहन लगेगा तो मौला अली के जरिए किला खैबर फतह हो जाएगा। तो जाहिर में ताकत अली की होगी, हकीकत में कुव्वत नबी की होगी। मौला अली पहुंचे, वो भी तो लश्कर में पहले से मौजूद थे। आज ही क्या बात है किला खैबर फतह हो रहा है। पहुंचे तो वो किला खैबर जो लोहे का बना हुआ था दरवाजा, उस खैबर के किले का दरवाजा